हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज का टॉपिक एक्सेशन रजिस्टर है। सबसे पहले हमें एक्सेशन के बारे में समझना होगा, फिर एक्सेशन की ओरिजिन और विभिन्न पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आज हम सभी लोग देख रहे हैं, जो सामने टर्म है वो है एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन एक्चुअली में है क्या? एक्सेशन और एक्सेशन नंबर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न, और इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो जिसे अनसुलझे पहलुओं को भी आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जिस पर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन्स भी होता है इसमें। जैसे इसके कॉलम के बारे में, इसके साइज के बारे में, फिर कौन से पहले कॉलम होते हैं। इंटरव्यू से लेकर विभिन्न परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि यह बड़ा ही बेसिक हमारा टॉपिक है। चलिए एक्सेशन रजिस्टर के बारे में जानने से पहले एक्सेशन के बारे में जानेंगे कि एक्सेशन हमारा होता क्या है। एक्सेशन एक्चुअली सिंपल हम ये में कहें, वे में कहें तो ये हमारा सीरियल नंबर होता है, बट यह ऑथेंटिक और साइंटिफिक नहीं है। एक्सेशन नंबर जो हमारे होते हैं, ये कहा जाता है साइंटिफिक, या जो हमारे लाइब्रेरी साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो डिफाइन किया है वो कहते हैं कि एक्सेशन नंबर जो हमारा होता है ये यूनिक नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इन अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, यानी यूनिक नंबर इकाई नंबर होता है, और वो किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए और कैसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी के लिए, यानी किसी लाइब्रेरी का जो है उसमें डॉक्यूमेंट भरा हुआ है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट से मतलब है कैसा? ये बुक और नन बुक से, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल फॉर्म से, तो डॉक्यूमेंट हम उसे कहते हैं सिंपल। तो ये बात यहाँ पर आ रही है कि यह जो नंबर होगा कैसा होगा? यूनिक नंबर होगा। यानी अगर मान लिया जाए कोलन क्लासिफिकेशन की पुस्तकें रंगनाथन के द्वारा जो लिखी गई है, 3 सेम टाइटल की है हमारे यहाँ, उसका एक्सेशन नंबर मान लीजिए कि 0004 है, 0005 है, तो ये हमारी लाइब्रेरी में है, लेकिन इसी सेम टाइटल, सेम एडिशन और सारे बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेम है, तो अदर जो हमारी लाइब्रेरी होगी वहां पर एक्सेशन नंबर सेम नहीं होगा, वो अंतर हो जाएगा। इसलिए इसे कहा जा रहा है कि दूसरी लाइब्रेरी में सेम बुक का ही क्या हो जाएगा कि नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? यानी यूनिक नंबर हमारी लाइब्रेरी के लिए और यूनिक डॉक्यूमेंट के लिए हो गया, डॉक्यूमेंट के लिए हो गया, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए। इसलिए एक्सेशन नंबर क्या होता है? यूनिक नंबर होता है। और एक्सेशन रजिस्टर की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है कि एक परमानेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होता है, और किसी भी लाइब्रेरी का परमानेंट होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। चूंकि एक्सेशन नंबर यूनिक है उसे हम रख दिए, तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो कितनी ये इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक्सेशन रजिस्टर सिस्टम वाज फर्स्ट फॉर्मली एडॉप्टेड ब्रिटिश लाइब्रेरी में, सबसे पहला इसका ओरिजिन देखा जाए तो ये है ना 19वीं सेंचुरी में, शताब्दी में, ठीक है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इस पर जोर देते हुए क्या किया कि इंडियन लाइब्रेरीज में जो है ये के रिगार्डिंग इसमें बताया गया है कि बुक ऑफ लाइफ ऑफ द लाइब्रेरी, यानी यह जो है एक्सेशन रजिस्टर जो है किसी पुस्तकालय की, है ना, बुक जीवनी है कि, है ना, यानी उसका लाइफ है, यह कहते हैं, यानी बुक ऑफ लाइफ ऑफ द लाइब्रेरी एक्सेशन रजिस्टर, यानी बुक की लाइफ है। सोचिए, लाइफ यानी कि जीवन है, यानी पुस्तक जीवन है किसी लाइब्रेरी की, तो अब पुस्तक जीवन यानी कि एक्सेशन रजिस्टर। तो कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है, और यह एक बड़ा ही हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न और एक नई जानकारी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुनः देखते हैं कि इसके फीचर्स, ये विशेषताएं क्या है कि ये हमारा परमानेंट रिकॉर्ड होगा। ये दूसरा हमारा होगा कि ये बॉन्ड
रजिस्टर फॉर्म में होगा। तीसरा क्या है कि एंट्रीज आर मेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये ऐसा नहीं है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा कि ए से आ रहा है तो ए का, बी से आ रहा है तो बी से, सी का आ रहा है तो सी से, कोई जरूरी नहीं है एक्सेशन रजिस्टर में। और ये हमारा चेंज होगा, कभी वो बायोलॉजी की किताब हो सकती है, कभी वो फिर फिजिक्स की हो सकती है, तो कभी वो आर्ट्स की हो सकती है, कभी फिक्शन हो सकता है, कभी स्टोरी हो सकता है। जैसे जैसे हमारी लाइब्रेरी में वो आएगा और हम एंट्री करते चले जाएंगे। तो ये कहना चाह रहा है। इट इज आल्सो कॉल्ड बुक ऑफ लाइब्रेरी। ये जो है लाइब्रेरी कलेक्शंस क्या कहलाता है? बुक ऑफ लाइब्रेरी, लाइफ, सॉरी। तो ये बुक ऑफ लाइफ है हमारी, है ना। अब देखिए लाइफ का बुक, है ना, ये कौन है? एक्सेशन रजिस्टर। ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट, यानी दूसरा हमारा जो ये महत्वपूर्ण जो आउटलाइन मिला यहाँ पर। पहला तो हम लोगों ने अभी जाना कि बुक ऑफ लाइफ ऑफ द लाइब्रेरी, रंगनाथन ने कहा, और कॉमनली वी कैन से कि बुक ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एक्सेशन रजिस्टर। Each entry has unique accession number। यूनिक एक्सेशन नंबर मतलब हमारा वो हर बुक के लिए क्या होगा? यूनिक होगा, है ना। तो उसकी अलग आइडेंटिटी होती है। सो डैट की सर्व एज द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द बुक। तो ये एक्सेशन रजिस्टर से ही संभव हो पाता है, इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं ना। एक्सेशन रजिस्टर इट कंटेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आप देखेंगे कि एक एक सेंटेंस आपके लिए कितना महत्वपूर्ण, सिर्फ प्रश्न ही होंगे और ये बार बार पूछे गए हैं। देखिए इट कंटेन्स 14 कॉलम्स, इसमें 14 स्तंभ होते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा और बड़ा कंफ्यूजन, लोग पूछते रहे हैं कि यह सर कहीं 15 देखा गया, कहीं 16 बोले जाते हैं, बट नो, ये आपको 14 कॉलम्स ही एक एक्सटेंशन दे दिए। वो एक्सटेंडेड फॉर्म हो सकता है अपनी रिलायबिलिटी, अपनी कह सकते हैं उसको कि अपनी सुविधा के अनुसार, बट रिलायबिलिटी नहीं है। ये आपका 14 कॉलम ही, चूंकि हम लोग रेफरेंस को देखते हुए चलेंगे अभी, राइट। तो ये 14 कॉलम होते हैं। रजिस्टर हैज 140 पेज। देखिए यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जो एक स्टैंडर्ड हमारा रजिस्टर होगा, कितने होंगे उसमें? 140 पेज होंगे। कैसा पेज होगा? वो पेज भी होगा, लेजर होगा, लेजर पेज होगा, राइट। साथ ही पेज कंटेन्स 30 एंट्रीज, 140 पेज होंगे और एक पेज में 30 एंट्रीज होंगे, 30 एंट्री प्रविष्टियां। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि हम लोग 12, 14 या फिर अपने अनुसार हम क्या करते हैं, लोकल लेवल पे हम लोग कर लेते हैं, बट इट्स नॉट रिलायबल, है ना, और नॉट इट्स अ मानक। ये मानक स्टैंडर्ड हमारा नहीं होता है। देखेंगे वह भी कैसे, हम लोग रेफरेंस के साथ बात करेंगे। ये 75 जीएसएम लेजर पेपर होना चाहिए। कैसा होगा पेपर हमारा? लेजर पेपर होना चाहिए। द साइज ऑफ एक्सेशन रजिस्टर, बड़ा ही प्रश्न कई बार पूछा गया है यूजीसी नेट, और आप आए दिन प्रैक्टिस भी करते होंगे तो यह क्वेश्चन पूछे जाते रहे और पूछेंगे आने वाले समय में भी। अब इसकी देखिए एक्सेशन रजिस्टर का जो कस्टम साइज है, ये यहां पर देखिए इस बात को ख्याल रखना है कि 16 इंटू 13 यानी कि 16 इंटू 13 जो है इंच, ये हमारा कस्टम साइज है, ठीक है। इसका आकार, यानी कि कस्टम का मतलब हुआ कि विशेष आकार है जिसे एक बना दिया गया है कि हमें ये मानक के रूप में इसे माना गया है। लेकिन हकीकत क्या है? जो हमारे डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स हैं, रेफरेंस है, वो उसमें बताया गया है कि इसका जो डायमेंशन होगा यानी साइज जो होगा वो कितना होगा हमारा? 34 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर, यानी 34 सेंटीमीटर टू 21 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका एक्चुअल डायमेंशन है, ये हमारा मतलब एक प्रॉपर साइज है। और इसे हम कहेंगे कि इसका जो साइज होगा अप्रोक्सीमेटली 13.4 इंटू 8.3, ये हमारा इंच में होगा। तो इंच में कितना हो गया? 13.4 गुने 8.3, ये इसका डायमेंशन होगा। और साइज हम सिंपल जो विशेष आकार होगा 16 गुने 13, जो वर्तमान में हम लोग
यूज में लाते हैं, प्रयोग में ला रहे हैं। ये रेफरेंस हम लोग देखते हैं आखिर मैं कहां से इस बातों को रख रहा हूं कि क्या इसमें सत्यता है। देखिए कृष्ण कुमार की जो 2007 में लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक है, उसमें बताया गया है कि 34 गुने 21 सेंटीमीटर एक्सेशन रजिस्टर होता है। ठीक है, तो इसका सेंटीमीटर ये ख्याल रखना है, और इंच मैंने बता चुका है। इसी का अगर 34 गुने 21 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो इंच कितना हो जाएगा, 13.4 गुने 8.3 इंच हो जाएंगे। तो ये आपको इंच भी यहां पर देखना है, राइट। अब इसमें कितने कॉलम होंगे, देखिए 14। जो आप 15 और 16 की जो बात करते हैं वो सारी चीजें हम अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं डिफरेंट लाइब्रेरी, बट इट इज नॉट फैक्ट, ये सत्यता नहीं है। इसमें 30 एंट्री हम पर पेज करेंगे। देखिए कितनी हमारी होनी चाहिए, 30 पुस्तकों की एंट्री हमारी होनी चाहिए। ठीक है, अब रंगनाथन महोदय ने जो है 1952 में कहा है कितना, रिकमेंड्स ए स्टैंडर्ड लेजर टाइप रजिस्टर। लेजर टाइप रजिस्टर का मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पे नीचे दर्शाया गया इग्नू की स्टडी मटेरियल में BLIS के एक्विजिशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल में, यानी ये हम रेफरेंस लेते हैं। तो स्टैंडर्ड एक्सेशन रजिस्टर के बारे में बताया गया कि बॉन्ड लेजर बुक होगा, तो यानी कि लेजर पेज होगा। उसमें भी देखिए क्या बोलता है कि 34 गुने 21 सेंटीमीटर होंगे, यानी इसका जो साइज होगा, डायमेंशन होगा, वो कितना होगा, 34 गुने 21 सेंटीमीटर। और 140 पेज होंगे, कितने होंगे, 140 पेज होंगे। 14 कॉलम होगा, यहां बताया ना 14 कॉलम होंगे, ना कि 15-16। और 30 एंट्री इसमें पर पेज होगा। तो यह कितना इंपॉर्टेंट है हम समझ रहे हैं, यानी कि आपके लिए किसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं इंफेसिस दे रहा हूं कि आप इस चीज को रख लें, कभी भी ये गलती ना करें। तो ये आपका हो गया। अब इन बातों को हम थोड़ी फिगर के थ्रू भी देखते हैं। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि पहला जो हमारा एक्सेशन रजिस्टर है, तो उसका पहला कॉलम क्या होता है, ये इंटरव्यू में खूब पूछे जाते हैं आपसे कि बताइए कि पहला जो होगा वो हमारा क्या होगा। तो पहला जो होगा वो डेट होगा, क्या होगा, डेट। दूसरा हमारा क्या होगा, एक्सेशन नंबर, यानी दूसरा कॉलम एक्सेशन नंबर। तीसरा हमारा टाइटल होगा, ऑथर होगा और एडिशन होगा। और ये कंटिन्यूस हमारा आते आते क्या होगा कि लास्ट में जो 14th होंगे कॉलम, वो रिमार्क्स होंगे। तो इस प्रकार से हमारे कितने हो गए, 14 कॉलम हो गए। तो इस बात का हम लोगों ने क्या किया, अभी देखा है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा, आपकी क्लैरिटी आएगी। द एक्सेशन रजिस्टर इज ए रिकॉर्ड ऑफ अधिग्रहण पंजिका किसका अभिलेख है ना। तो किसका अभिलेख है यह हम देखते हैं। तो ये किसका अभिलेख हो सकता है, एक्सेशन रजिस्टर, यानी स्टाफ, रीडर, बुक एंड अदर्स डॉक्यूमेंट्स और पेरियोडिकल्स। तो ये हमारा क्या होगा कि बुक एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सेशन रजिस्टर इज ए रिकॉर्ड ऑफ अधिग्रहण पंजिका किसका अभिलेख होता है, बुक एंड अदर डॉक्यूमेंट्स का, यानी डॉक्यूमेंट्स का। दूसरा जो प्रश्न है कि ईच डॉक्यूमेंट इंटर्ड द इन द एक्सेशन रजिस्टर गेट्स यूनिक। अधिग्रहण पंजिका में प्रत्येक दस्तावेज को विशिष्ट दिया जाता है ना। तो क्या दिया जाता है, स्पेस में ये देता है कि तो हमारा क्या होता है, एंट्री किसका करते हैं, एक्सेशन नंबर का ही करते हैं। एक्सेशन रजिस्टर इज आल्सो कॉल्ड, ये क्या कहा जाता है, बड़ा सिंपल सा है, लाइफ ऑफ बुक। रंगनाथन ने तो यही कहा है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं, तीसरे के बाद चौथे प्रश्न को अगर देखें तो विच लाइव ऑर्डर आर एंट्रीज मेड इन द एक्सेशन रजिस्टर। अधिग्रहण पंजिका में प्रविष्टियां किस क्रम की आती है। अब किस क्रम में आता है ये हमें देखना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये कैसा होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द एक्सेशन रजिस्टर इज ए, अधिग्रहण पंजिका होती है, क्या होती है, परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं। द मेन पर्पस ऑफ एन एक्सेशन रजिस्टर, एक्सेशन रजिस्टर का मेन पर्पस, उद्देश्य क्या है, तो ये
क्या है? रिकॉर्ड क्लासिफिकेशन, रिकॉर्ड एक्विजिशन ऑफ बुक, यस, एक्विजिशन ऑफ बुक यानी कि जो हमारी पुस्तकें आई है उसी के रिकॉर्ड्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलम इन द एक्सेशन रजिस्टर? एक्सेशन रजिस्टर अधिग्रहण पंजिका का स्तंभ कौन नहीं है? एक्सेशन नंबर, ऑथर, टाइटल और रीडर। तो रीडर हमारा क्या होगा? रीडर्स का नहीं होगा। एक्सेशन नंबर तो होगा ही, ऑथर होगा ही, टाइटल होगा ही, स्वाभाविक है। हाउ मेनी कॉलम्स आर जनरली मेंटेन्ड इन अ स्टैंडर्ड रजिस्टर? तो कितने कॉलम होते हैं? 14, 14। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछे जा रहे हैं। नाउ द एक्सेशन नंबर इज रिटन ऑन, किस पर लिखे जाते हैं? क्या रजिस्टर पर, बुक पर, ऑन द बुक एंड रजिस्टर ऑनली ए कैटलॉग कार्ड? तो ये बुक पर भी हम लोग लिखते हैं और एक्सेशन रजिस्टर पर। एक्सेशन रजिस्टर पर तो मैंने मेंटेन किया, उसके बाद हम जब सैल्विंग करते हैं तो क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग कि इस पर भी, बुक पर भी हम लिखते हैं। या फिर हम जब किसी को पेड करते हैं, वो राशि जब बुक आती है किसी भी एजेंसी के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, पहले जब तक एक्सेसनिंग नहीं होता है उसे हम क्या करते हैं, पेड नहीं करते हैं। तो ये एक्विजिशन के केस में देखते हैं। चलिए उस पर भी हम लोग बात करेंगे, एक्विजिशन पर भी। नाउ द एक्सेशन रजिस्टर इज ए मोस्ट हेल्पफुल ड्यूरिंग, हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है किस काम के लिए? तो स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। जब हम करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका क्या होता है, रोल होता है। विच ऑफ द विच टाइप ऑफ एविडेंस डज द एक्सेशन रजिस्टर प्रोवाइड? यानी कि पंजिका किस प्रकार का प्रमाण प्रदान करती है? क्या लिटरेरी एविडेंस करती है, लीगल एविडेंस ऑफ ऑनरशिप? यस, ये हमारा क्या है, लीगल, ये करती है एविडेंस ऑफ ऑनरशिप। क्योंकि जब भी कोई टीम आती है तो कुछ नहीं, रिकॉर्ड्स इसी से वो देखती है, उसी को वेरीफाई करती है, सर्टिफाई करती है और फिर उसकी मान्यता पर वो मोहर लगाती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट टाइप ऑफ पेपर इज यूजुअली यूज्ड फॉर द एक्सेशन रजिस्टर? अधिग्रहण पंजिका के लिए सामान्यतः किस प्रकार के कागज का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा? लेजर, ये तो मैंने अभी बताया, तो लेजर पेपर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि द स्टैंडर्ड जीएसएम पेपर यूज्ड इन एन एक्सेशन रजिस्टर, कितने स्टैंडर्ड? 60, 75, 80 या फिर 100? तो ये हमारे 75 जीएसएम होते हैं। नाउ 14, द एक्सेशन रजिस्टर जनरली कंटेन्स हाउ मेनी एंट्रीज पर पेज? कितने पेज उसमें होते हैं? ये 30, जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी जाना था, और 140 हमारा क्या होता है, उसमें पेज होता है, और एंट्रीज कितने होते हैं? 30 होते हैं। तो ये हमारा आंसर है। The standard number of page in an accession register is, अभी ऊपर जस्ट मैंने बताया तो कितने हैं वो, 140 हमारे क्या होते हैं, पेज होते हैं एक एक्सेशन रजिस्टर में। बड़ा ही है ना, ये डिसेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए, नई जानकारी के साथ है ना। आगे हम लोग जो प्रश्नों को देख रहे हैं, द डायमेंशंस ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेशन रजिस्टर आर अप्रोक्सीमेटली, यानी कि मानक अधिग्रहण पंजिका के आयाम लगभग जो होते हैं वो कितने होते हैं? 34 गुने 21 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। विच डिटेल इज रिकॉर्डेड इन द रिमार्क्स कॉलम ऑफ एन एक्सेशन रजिस्टर? यानी रिमार्क्स कॉलम जो हमारा होता है, 14वां जो हमारा कॉलम होता है, उसमें किन किन बातों को हम लोग लिखते हैं, क्या करते हैं उसमें? क्या प्राइस लिखते हैं? नहीं, प्राइस का तो कॉलम ही होता है। बिल नंबर लिखते हैं, वो भी हमारा कॉलम होता है। ऑथर्स का नेम भी कॉलम होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, जो स्टेज हमारा है, जो स्टेटस है बुक का, वो करते हैं। जैसे लॉस्ट हो गया, विड्रॉल हो गया, फाइंडिंग में चला गया, तो ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, वहां पर रिमार्क्स में लिखते हैं। नाउ विच नंबर इज ट्रीटेड एज परमानेंटली आइडेंटिटी ऑफ द बुक इन द लाइब्रेरी? मतलब जो है हमारा परमानेंट पुस्तक की अस्थाई पहचान क्या है? तो क्या है? एक्सेशन नंबर है। बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन। आगे, इन इंडिया द एक्सेशनिंग ऑफ बुक इज कंसिडर्ड एज, भारत में पुस्तकों का अधिग्रहण किस रूप में माना जाता है? ऑप्शनल वर्क माना जाता है, इनफॉर्मल रिकॉर्ड माना जाता है, कंपलसरी एंड लीगल, या टेम्पोररी? तो ये हमारा क्या हो गया, कंपलसरी। अगर ये ना हो तो ये हमारा क्या होता है, रिकॉर्ड्स ही नहीं है। और किसी भी इंस्टीट्यूशन के या लाइब्रेरी की क्या होता है, रिकॉर्ड्स को कोई भी आते हैं वेरीफाई करते हैं तो एक्सेशन रजिस्टर से ही। अगर ये नहीं है तो आपका क्या होता है कि वो मान्यता पर भी क्या होती है, प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं।
फिर ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं कि द एक्सेशन रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय विच सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी, किसके द्वारा ये मेंटेन किया जाता है। तो ये क्या सर्कुलेशन, तो वहां तो इशू रिटर्न होता है। रेफरेंस, वहां रेफरेंस टूल्स होते हैं। एक्विजिशनिंग सेक्शन, ऑफ कोर्स एक्विजिशन सेक्शन है ना, टेक्निकल सेक्शन में ही ये मेंटेन किए जाते हैं, पेरियोडिकल्स में नहीं, क्योंकि पेरियोडिकल में भी क्या होता है कि वो जर्नल्स वगैरह रखे जाते हैं। तो आई होप, थैंक यू कि आज का जो सेशन होगा ये सचमुच आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और जानकारी से भरा रहा होगा। निश्चित ही आपके लिए काफी ये हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन में, बिल्कुल ये मार्क्स कहीं ना कहीं से आपको देकर ही जाएंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।